एक मित्र ने लिखा है, मैं डेली भगवान की पूजा करती हूँ, उन्हें स्नान करवाती हूँ, मंदिर साफ़ करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ। तो क्या पीरियड्स के दौरान हम उनकी चीज़ों को हाथ लगा सकते हैं? इस विषय पर मैंने हमेशा बोला है और तुम YouTube पर भी जाओगी तो तुमको उस पर वीडियो मिल जाएगा। एक से अधिक मौक़ों पर मैंने बोला है और इस बात को फिर से अच्छे से समझ लें कि ये स्त्रियों के प्रति करा गया एक धार्मिक षड्यंत्र है, एक रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी है। बेशक सब कुछ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ध्यान धारणा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जो तुम्हारे मत के हिसाब से, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के हिसाब से तुमको उचित जान पड़ता है, तुम वो कर सकते हो। अब ये जो कर्मकांड हैं, इनके प्रति भी मेरा अपना एक दृष्टिकोण रहता है कि वो एक खेल की तरह हैं। तो खेल की तरह हैं, उसमें इतना गंभीर होने की ज़रूरत नहीं। मूर्तियों को स्नान कराना, भोग लगाना, आरती लगाना, तो ये तो एक खेल है। तुम श्रद्धा से करते हो तो तुमको लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है, लेकिन हैरानी तब होती है जब इस खेल में लोग गंभीर हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए, गुजरात में घटना हुई। स्वामीनारायण संप्रदाय का ही शायद कोई मंदिर था, कोई आश्रम चल रहा था, जिनका विद्यालय भी था, हॉस्टल भी था। ये भुज की तरफ की घटना है, उधर की कहीं की घटना थी, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी निकला था। तो उसमें कहते हैं कि भाई उनके अपनी मान्यताओं के हिसाब से लड़कियों को मनाही थी कि पीरियड्स के दौरान उनको मंदिर नहीं जाना है और सब नहीं जाना है। शक हुआ लोगों को कि जो मंदिर के प्रबंधक होंगे आश्रम के, कि कुछ लड़कियां जाती हैं। तो वहाँ की जो वार्डन थी और भी जो अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने कुछ लड़कियों को बुलाया और ये चेक करने के लिए कि उनके पीरियड्स हैं कि नहीं, उनके अंडरगारमेंट्स उतरवा दिए, उनको चेक किया। एक बड़ी डिह्यूमनाइजिंग इवेंट हुई। मंदिर के जो लोग थे उनका अपना मत था कि भाई ये तो सही है, नहीं जाना चाहिए उनको। वार्डन भी पहले अपने उस मत में थे, फिर गिरफ्तारी हुई और इसका काफ़ी मीडिया में शोरगुल रहा। एक तो ये सारी बातें निहायत स्टूपिड हैं, मूर्खतापूर्ण हैं कि इनमें लोग यकीन करते हैं। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों से मेरा ये कहना होता है, महिलाओं से कहना होता है, तो क्यों जाते हो ऐसी जगहों पर? तुम क्यों जाना चाहती हो? ऐसी जगहों का तो बहिष्कार कर दो। ये मंदिर तो अपनी अवस्था में ही ख़त्म हो जाएंगे। तमाम धार्मिक जो संस्थाएं हैं, कल्ट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। जहाँ पर स्त्रियों का आदर नहीं है, वहाँ पर क्यों जाना है तुमको? अब आदर की बात जब उठाएंगे तब कहेंगे नहीं नहीं, आदर तो बहुत है, इस पर्टिकुलर अवस्था में आदर नहीं है। अब ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। आदर या तो संपूर्ण होता है या नहीं होता है। और फिर किसी भी प्रक्रिया की वैज्ञानिकता को समझना चाहिए कि वो है क्या, उसका सचमुच में क्या परिणाम होता है, उस सब चीज़ को देखना चाहिए। अब देखिए, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक शोध इन सब विषयों पर नहीं हुआ कि जो ये बताए कि मंदिरों में कुछ अपवित्र हो जाता है या उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है। और इतने इस पे तो अंधविश्वास रहे हैं, तुम जानती ही होगी और लोग भी जानते होंगे। उसके डिटेल में मैं क्या जाऊँ, तुम गूगल पे जाकर देख सकते हो कि ये छू लो तो खाने की चीज़ ख़राब हो जाएगी, उधर हाथ लगा दो तो वो ख़राब हो जाएगा। तो करीब करीब महिलाओं को एक सामाजिक रूप से बहिष्कृत जैसी सिचुएशन हो जाती थी। फिर उस पर लोग तर्क भी अपने ले आते हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं, ये उनको इसलिए किया जाता था कि वो आराम कर सकें, वो आराम करें, उनके शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो काम काज ना करें, इसलिए किया जाता था।
तो आराम में और उनको अस्पृश्य बनाने में, छुआछूत की कैटेगरी में डालने में, दोनों में बहुत अंतर है। आराम कर सकता है व्यक्ति, लेकिन उसको छुआछूत में बदल देना, अंधविश्वास में बदल देना, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। इन दोनों के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं। बल्कि जिन लोगों ने ध्यान में गहरे जाकर अनुभव किया, उन्होंने यही देखा कि ये जो पीरियड्स का वक्त है, ये महिलाओं के लिए बड़ा ही कारगर है ध्यान साधना के लिए। वो जो परिवर्तन है उनके शरीर में होता हुआ, वो परिवर्तन उनको बहुत सहयोगी बन सकता है ध्यान की गहराई में जाने के लिए। अब वो ध्यान की गहराई उनकी भक्ति की गहराई भी हो सकती है, उनकी पूजा की गहराई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो इस पर बातें करते रहे हैं, निश्चित रूप से वो ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते, और उनके अपने मत हैं। और मत के पीछे भी ज़रा उसको अगर ट्विस्ट करके देखेंगे तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये जो कल्ट्स के अंदर बैठी हुई मान्यता है, ये बड़ी कामुकता से भरी हुई है। इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। आप लगातार किसी स्त्री के बारे में वही क्यों सोचना चाहते हैं? अब पीरियड्स वाली बात है, जब भाई किसी स्त्री की परिपक्वता आई तो एक निश्चित समय तक उसके जीवन में वो घटनाक्रम रहता है, तो हर महीने ही आता है। अब कोई कल्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब उसको हाईलाइट करेगा तो हर महीने वो उसकी सेक्सुअलिटी को हाईलाइट कर रहा है, हर महीने उसको चर्चा का विषय बना के चल रहा है। सामान्य घटनाक्रम को सामान्य घटनाक्रम की तरह लेना चाहिए। अब ये प्रश्न भी जिसने पूछा है मुझसे, तो प्रश्न पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे अंदर ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि डाले गए हैं बाहर से। क्या हमको छूना चाहिए? उसका पाप लगेगा। अब उसी में देखिए, किसी बाबा जी जो थे उस संप्रदाय के, तो वो न्यूज़ में चल रहा था जब ये कांड हुआ वहाँ पर हॉस्टल में, तो उन्होंने कहा कि जो पीरियड्स में लड़कियाँ ऐसा करेंगी, ईश्वर को छुएंगी, उन्होंने तो बहुत ही अभद्र भाषा का ही उपयोग किया कि वो जाकर कोई ऐसी पशु योनि में पैदा होंगी, और जो पुरुष उनके हाथ का छुआ खाना खाएंगे वो बैल बन जाएंगे, या इस तरह कोई आज के वक्त के लिए देखा जाए बड़ी हास्यास्पद एक अनसाइंटिफिक सी बात है, लेकिन अपमानजनक बात है। इनके पीछे एक अपमान करने की जो प्रवृत्ति है वो पड़ी हुई है। तो उसको ध्यान में रखना है कि भाई स्त्रियों को उनकी अपनी नैसर्गिकता में रहने दीजिए, उनकी नेचुरलनेस में। पुरुषों को उनकी अपनी नैसर्गिकता में, नेचुरलनेस में रहने दीजिए। दोनों अपनी अपनी नेचुरलनेस में, नैसर्गिकता में रहें। मैं स्त्री पुरुष के बीच कोई टकराव नहीं देखता हूँ। दोनों परिपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कुछ भेद हैं, कुछ भिन्नताएं हैं जो एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। वो भिन्नताएं प्रकृति ने दी हैं, अच्छी हैं, शुभ हैं, लेकिन इसमें पवित्र और अपवित्र जैसा तो कुछ भी आता नहीं है, वो है भी नहीं। तो तुम इस बात को हमेशा ध्यान रखो। बेशक तुम सब कुछ करो, विरोध होगा, विरोध का सामना करो, क्योंकि लोग उसी परंपरा में जीते रहे हैं। तुम करके दिखाओ, देखो क्या नुकसान हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई। जैसे जैसे तुम इस प्रयोग को करोगे, लोगों के अंदर एक आश्वस्ति आएगी, आश्वासन आएगा कि नहीं ऐसा हो सकता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं कहता हूँ वो यही है कि ऐसे संप्रदायों का, ऐसे बातों का बहिष्कार कर दो, उनकी तरफ झांक कर मत देखो। अब कोई मंदिर है देखिए दक्षिण भारत में, जहाँ पर उन महिलाओं को नहीं जाने देते हैं जिनके पीरियड्स चल रहे हैं। महिलाएं आंदोलन करती हैं कि नहीं, हमको जाना है, हमको जाने दिया जाए। मैं कहता हूँ जब ऐसा पता चले तो छोड़ो मंदिर को। नहीं जाओगे मंदिर तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे मंदिरों में जाकर भी क्या होना है? आप बहिष्कार कर दो पूरा। और मंदिर का ही नहीं, जिस ग्रंथ से, जिस शास्त्र से वो बात आती है उस शास्त्र का बहिष्कार करो। जिस धर्म में वो शास्त्र आता हो उस धर्म का बहिष्कार करो। पूरी तरह से आप उन चीज़ों को बहिष्कृत कर डालो और अपने आत्मबल से, अपनी नैसर्गिकता में जियो। वही तुम्हारा गौरव होगा। और जो परमात्मा जो इस विराट अस्तित्व के रूप में है, उसने हम सबको स्वीकार किया हुआ है।
उसने सबके अंदर वही दिव्यता दी हुई है और उसने हर क्षण को दिव्य बनाया हुआ है, कहीं कोई भेद नहीं है। तो इस बात को अच्छे से अपने अंदर डालें और पूरी गरिमा से, पूरे कॉन्फिडेंस से अपने जीवन को जिएं। और मेरा तो सुझाव ये पहले भी था, आज भी है, उन दिनों का, अपने पीरियड्स के दिनों का अपनी साधना के लिए सर्वाधिक उपयोग करें। पूजा करते हैं तो पूजा करें, ध्यान करते हैं तो ध्यान करें, जो करना चाहते हैं सो करें। कोई भी ट्रांजिशन जब भी होता है शरीर में, मन में, बाहर के जगत में, वो हर ट्रांजिशन बड़ा ही उपयोगी होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो तुम निश्चिंत रहकर बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी गिल्ट के आगे बढ़ो और हिम्मत रखो अपनी बातों को जीने की, अपने शरीर को, मन को स्वीकार करने की, उसकी दिव्यता और गरिमा में देख पाने की हिम्मत रखो। और फिर तुम देखोगे कि पूरा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो गया।